टुडेज टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस टॉपिक को डायरेक्ट 10th क्लास में क्या है ये बताने से पहले हम ये चैप्टर जहां से एग्जिस्टेंस में आया पहले हम वहां पहुंच जाते हैं। तो बच्चों को पहली बार क्लास 8 में या फिर और मेनली देखा जाए तो क्लास 9th में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जिस्टेंस लेकर आते हैं। तो उसको कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा पोजीशन ऑफ पॉइंट बहुत मेन है। जब भी वर्ड कोऑर्डिनेट आता है तो दिमाग में एक ग्राफ की पिक्चर आ जाती है कि ठीक है कि देयर इज समथिंग रिलेटेड टू ग्राफ। अब वो ग्राफ से रिलेटेड क्या है? वी हैव टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया। दोनों का मीटिंग पॉइंट इज ओरिजिन। कोई भी पॉइंट अगर किसी एक्सिस पे लाई करता है तो उसकी पोजीशन यहां कहीं आ सकती है, यहां आ सकती है, यहां और यहां। ओरिजिन के राइट साइड पे ये जो मैंने एक्सिस लिखा है, दिस इज माय पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेट्स टेक इट एज 1 2 3 एंड लेफ्ट साइड इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, -1 -2। अपवर्ड अगेन इट्स पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। ये चीज दिस इज नॉट समथिंग न्यू कि आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि कुछ नया कराया जा रहा है। नहीं, ये सब रिव्यू हो रहा है कि छोटी क्लास में जब भी कोऑर्डिनेट वर्ड आता है बच्चों के दिमाग में ये ग्राफ पेपर वाली इमेज आ जाती है कि ग्राफ, देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन ऑन ग्राफ नाउ। अब सपोज मैं एक पॉइंट आपको दूं, मैंने एक पॉइंट लिया 1, 2 और आपसे बोला इसे ग्राफ पे प्लॉट करिए। 1, 2 सबसे पहली बात तो जो हमारा ये कोऑर्डिनेट, ये किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट का नाम मैंने रखा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, जिसमें जो हमारा फर्स्ट ऑर्डिनेट है हम उसे बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट एंड सेकेंड वन इज नोन एज वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एक और नाम से भी बोला जाता है विच इज कॉल्ड एब्सीसा। एब्सीसा। वाई कोऑर्डिनेट को हम सिंपली ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो इस पॉइंट पी की पोजीशन यहां ग्राफ पर कैसे दिखेगी? एक्स कोऑर्डिनेट में 1 एंड वाई कोऑर्डिनेट हमारा 2 है, तो पॉइंट हो गया ये पी पॉइंट इज दिस 1, 2। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन पता करने के लिए करते हैं। और ये आपको अब क्लियर हो गया है। अगर कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे लाई करता है, जैसे मैंने बोला वेयर द पॉइंट 3, 0 विल लाई। सपोज एक पॉइंट लिया 3, 0, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब आपको वाई एक्सिस की तरफ कुछ भी नहीं देना। ये रहा 3, 0 पॉइंट क्यू 3, 0 आ गया, एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई कर गया। अगर मैं बोलूं एक और पॉइंट है सपोज आर विच इज एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, वाई कोऑर्डिनेट -1 है, सो इट विल लाई हियर 0, -1। मैं और भी अगर कोई पॉइंट ले लूं, जैसे क्यू डैश लिया एक पॉइंट 2, 0, तो अगेन दिस पॉइंट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस हेयर क्यू डैश 2, 0। अब ये सब जो मैंने अभी बोर्ड पर आपको क्लियर किया है, ये सब हम क्लास 8th 9th में सीख कर आए हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 10th। क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक छोटी सी चीज और ऐड हो जाती है, जहां बात आ जाती है कि 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है। आपको बड़ी आसानी से ये 2 पॉइंट नजर आ रहे होंगे 2, 0 एंड 3, 0।
अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 है और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 1 यूनिट। बड़ी इजीली अगर किसी एक्सिस के ऊपर, चाहे वो एक्स एक्सिस है चाहे वो वाई एक्सिस है, कोई पॉइंट है तो मैं उसके बीच का डिस्टेंस आसानी से देखकर भी निकाल सकती हूँ, प्लॉटिंग करके भी निकाल सकती हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है, क्यू एंड आर के बीच का डिस्टेंस, तो वहां पर भी कुछ बच्चे ये मुझे बोल सकते हैं कि मैम ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ओ क्यू आर, और आप यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं, वो ठीक भी है। ओ से क्यू का डिस्टेंस 3 यूनिट है, ओ से आर का डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो आप इसका डिस्टेंस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब मेरे पास केसेस ऐसे हो, जैसे मेरा P पॉइंट 1,2 था और मान लीजिए मैं एक पॉइंट और ले लेती हूं R डैश, विच इज -2 एंड -1, और -2 एंड 1 ले लेती हूँ, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने -2, x पे -2 एंड y पे -1, ये पॉइंट आ गया मेरा R डैश। तो मुझे आपसे अगर मैं पूछूं बेटा पी आर का डिस्टेंस क्या होगा, तो वहां मैं पाइथागोरस नहीं लगा सकती, क्योंकि ये पॉइंट एक्सिस पे नहीं आ रहे हैं, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट प्लेन में है, फैले हुए हैं। तो इस केस में मेरे को पी आर डैश का डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस नहीं, मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा, और वही मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज का टॉपिक है। अगर मेरे पास कोई भी 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है P x1 y1 और एक पॉइंट है Q x2 y2, अगर मुझे इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, आई विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। See the distance formula, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, and whole का आपको अंडर रूट लेना है। This is known as distance formula between any 2 points on the given plane। किसी प्लेन में अगर आपको कोई भी 2 पॉइंट दिए हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं, ये आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेके इसको करते हैं। मेरे पास देखिए 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं, P 1,2, Q -2, 4। लेट्स फाइंड आउट PQ। PQ मीन्स आई एम फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस। PQ भी ले सकते हैं, QP भी ले सकते हैं, वो एक ही चीज है डिस्टेंस फॉर्मूला के केस में। और फॉर्मूला लिखना ना भूलें, पहले फॉर्मूला बार बार जरूर लिखना है। मैं बच्चों को ये सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप फॉर्मूला लिखें, जो क्वेश्चन आपको आया है उसके ऊपर आप स्मॉल पेंसिल से या किसी और कलर के पेन से ये मेंशन कर दें, जैसे दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। उससे क्या होगा, गलती नहीं होगी। चलिए अब मैं पुट कर रही हूँ वैल्यू। x2 इज -2, x1 इज 1, y2 इज 4, y1 इज 2। अगर किसी के साथ कोई सिंबल होता, साइन होता, तो वो एज इट इज यहाँ पर ब्रैकेट यूज हो जाता। -2 एंड -1 हो गया -3 का स्क्वायर, 4 में से 2 गए, 2 का स्क्वायर, 9 + 4 अंडर रूट। सो इस क्वेश्चन का आंसर है अंडर रूट 13। यस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। इफ वी हैव अ प्रॉब्लम लाइक दिस, check whether these 3 vertices are given to you and you have to check whether these are the vertices of an isosceles triangle or not। तो आपको ये चेक करने के लिए कि vertices हैं या नहीं है, सबसे पहले तो हमेशा एक रफ डायग्राम बना लेना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लेट मी टेक इट एज ABC। A is 5, -2, B is 6, 4, C is 7, -2। फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें क्या पता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन कि आपकी साइड ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एनी 2 साइड्स। इट्स नॉट AB = AC, नो,
एनी टू साइड्स शुड कम आउट टू बी इक्वल, और अगर आपकी दो साइड इक्वल आती है, तीसरी डिफरेंट आती है, देन यू से दैट इट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल. So let's start with AB. It means we are talking about the distance. ये सबसे बड़ी बात है, पता होना चाहिए कि कब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है. मैं अगर पूछ रही हूँ कि कोई भी दो साइड इक्वल है, तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन देम. लेट्स यूज डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन AB. x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. और जैसा मैंने कहा कि आप पेंसिल से इसके ऊपर लिख सकते हैं बहुत स्मॉल हैंड राइटिंग में, सो दैट जब आप वैल्यू पुट करें तो गलती ना हो. लेट मी टेक इट एज x1 y1 एंड दिस एज x2 y2. 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2. ये स्टेप देख लीजिए, दिस इज मेन स्टेप. यहाँ पे बच्चे माइनस साइन हटा देते हैं, वो गलती हो जाती है. ये माइनस इस फॉर्मूले का और एक माइनस इस ऑर्डिनेट के साथ था. 6 माइनस 5 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2. 1 प्लस 6 स्क्वायर 36 रूट 37. I have got AB as root 37. Now let's calculate BC. In the same way, calculate BC. 7 minus 6 square plus minus 2 minus 4 square. 7 minus 6 1. Minus 2 and minus 4 is minus 6 square. Again I have got 1 plus 36 root 37. Let's calculate now CA. Let's calculate CA. CA. Seven minus 5 square plus minus 2 minus this minus 2. 2 square plus minus 2 plus 2. This will become 0 and answer is 2. Because 2 square is 4. 4 का अंडर रूट 2 आ गया. अब इस क्वेश्चन में मेरे पास AB एंड BC, AB एंड BC इनके आंसर सेम आए हैं, रूट 37 एंड रूट 37, और इसका आंसर अलग आया है विच इज 2. दैट्स वाई इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज टू साइड्स AB एंड BC आर ऑफ equal measure, equal length. So this is an application based question of distance formula.